दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अलग विशेषता है। हर राज्य को भारत में अलग अलग दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उत्तर पूर्व की राज्यों को 7 बहनों का दर्जा दिया गया है। ये 7 राज्य हैं: असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्व भारत कोई जगह से कम नहीं है। इस जगह को प्राकृतिक सौंदर्य की आशीर्वाद मिला है। इतने खूबसूरत पहाड़ी इलाके, नदियां और उत्तर पूर्व भारत में सभी कुछ मिलता है। उत्तर पूर्व भारत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं 7 सिस्टर के बारे में। नंबर 1, असम। असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किमी है। ये पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। असम को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को दर्जा मिला था। देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही असम को राज्य के रूप में स्वीकृति मिल गई थी। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर में प्रवेश के लिए सबसे पहले असम में प्रवेश किया जाता है। असम एक सिंह के गैंडे और चाय के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र असम। असम देश के कुल चाय का लगभग 52% उत्पादन करता है। जब से 1823 में पहली बार असम में चाय मिली थी, तब से चाय का पूरा श्रेय उसके खोज के साथ ब्रूस भाइयों को दिया गया है। असमिया और बोरो असम की आधिकारिक भाषाएं हैं। गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। असम में 31 जिले हैं और दिसपुर असम की राजधानी है। लाल नदी और नीले पहाड़ों का देश। असम 3 प्रमुख भूगोलीय क्षेत्रों से मिलता है: ब्रह्मपुत्र घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी के लंबाई के साथ फैला है, बारक घाटी जो पूंछ की तरह फैला है, और इंटरवीनिंग कार्बी पठार और उत्तर काचार पहाड़ियों। असम का एक महत्वपूर्ण भूगोलीय पहलू यह है कि यह भारत के 6 भौतिकीक संभागों में से 3 शामिल है: उत्तरी हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां, उत्तरी समतल ब्रह्मपुत्र मैदान और दक्षिणी पठार कार्बी एंगलोग। जैसे ही ब्रह्मपुत्र असम में बहता है, यहाँ का जलवायु ठंडा होता है और अधिकांश महीनों में वर्षा होती है। भौतिकी अध्ययन का निष्कर्ष है कि ब्रह्मपुत्र असम का जीवन रेखा हिमालय से पुरानी एक पहले का नदी है, जो उनके उठने के समय से ही खुद को गहराई में बैठा लिया है। नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक लैंडलॉक राज्य है। इसकी राजधानी शहर कोहिमा है और सबसे बड़ा शहर दिमापुर है। ये राज्य 16,579 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार 1980, 602 लोगों की आबादी है, जिससे ये भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक रूप से उद्घाटित हुआ था और 1964 में एक लोकतांत्रिक चुनावी सरकार को कार्यालय में लाया गया। नागालैंड में 16 प्रशासनिक जिले हैं, जिनमें 17 प्रमुख जातियां और अन्य उपजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जाति आदतों, भाषा और पहनावे के मामले में अन्य से अलग होती है। नागालैंड एक त्योहारों का देश है। सभी जातियां अपने विशेष ऋतुमासिक त्योहारों को रंगों की शानदार प्रदर्शनी और संगीत की भोजन से मनाती हैं। नागालैंड के पास अपनी धनी भाषाई परंपरा है। जितनी भी जातियां हैं, प्रत्येक अपने लिए विशेष है। हॉर्नबिल त्योहार हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड के उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार नागालैंड की सभी नृत्य जातियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है, जिसकी राजधानी इम्फाल है। ये राज्य 22,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मणिपुर में मेटेई भाषा है। हिंदू और ईसाई धर्म मणिपुर में प्रचलित प्रमुख धर्म हैं। 1961 और 2011 की भारतीय जनगणना के बीच राज्य में हिंदुओं का शेयर 62% से 41% तक घट गया। इम्फाल से 48 किलोमीटर 30 मील दूर उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ा ताज़ा पानी का झील लोकटाक झील है, एक छोटा सा अंतर्देशीय समुद्र। इसके ऊपर एक पर्यटक बंगला है जिसका नाम सेंद्रा आइलैंड है। झील पर जीवन में छोटे द्वीप होते हैं जो झील के नीले पानी और रंगीन जल पौधों के साथ पानी के लोगों पर तैरते हैं। मणिपुर एक राज्य बन गया था 21 जनवरी 1972 को।
याओसांग एक त्योहार है जो मणिपुर में आयातन के 5 दिनों के लिए मनाया जाता है, जो लामदा महीने फरवरी मार्च के पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। याओसांग मेटेई लोगों की स्थानीय परंपराओं का हिस्सा है। इसे मणिपुर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। पर्यटक सीजन अक्टूबर से फरवरी तक होता है, जब यह अक्सर सूरजमुखी बिना गर्मी और आर्द्रता के होता है। संस्कृति में लड़ाई कला, नृत्य, रंगमंच और मूर्ति कला शामिल है। हरियाली एक मध्यम जलवायु के साथ आती है। मौसमी शिरुई लिली पौधा उखरूल, अराजुको घाटी सेनापति, संगय और लोकतक झील के तैरते द्वीप इस क्षेत्र की दुर्लभताओं में शामिल है। पोलो, जिसे शाही खेल कहा जा सकता है, मणिपुर में उत्पन्न हुआ। मेघालय नंबर 4। मेघालय भी 7 बहन के एक सुंदर राज्य है। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को तय किया गया था, जब असम राज्य से 2 जिले को अलग करके बनाया गया था, यूनाइटेड खासी हिल्स और जेंटिया हिल्स और गारो हिल्स। मेघालय की अनुमानित जनसंख्या 2014 में 3,211,474 थी। मेघालय का क्षेत्रफल लगभग 22,429 वर्ग किलोमीटर है। राज्य दक्षिण में बांग्लादेश के मैमनसिंह और सिलहेट, पश्चिम में बांग्लादेश के रंगपुर और उत्तर और पूर्व में भारत के असम राज्य द्वारा सीमित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ब्रिटिश भारत के शासकाधिकार के दौरान इसे पूर्व का स्कॉटलैंड का उपनाम दिया गया था। अंग्रेजी मेघालय की आधिकारिक भाषा है। राज्य भारत का सबसे बरसाती क्षेत्र है। दक्षिणी खासी हिल्स के बारे में सबसे बरसाती क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 12,000 मिलीमीटर है। राज्य का लगभग 70% वन्य जीवन है। 1971 में संसद ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 पारित किया, जिसने स्वायत्त राज्य मेघालय पर पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। मेघालय ने 21 जनवरी 1972 को अपने लेजिस्लेटिव विधानसभा के साथ राज्य का दर्जा प्राप्त किया। मेघालय उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों के राज्यों में से एक है। ये राज्य पर्वतीय है, जिसमें घाटी और उच्च भूमि पठारों के स्ट्रेच है, और यह भूवैज्ञानिक रूप से समृद्ध है। ये प्रमुखतः आर्कियन चट्टानों से बने हैं। इन चट्टानों में कोयला, चूना, यूरेनियम और सिलिमेनाइट जैसी मूल्यवान खनिज जमा होते हैं। मेघालय में कई नदियां हैं। इनमें से अधिकांश बरसाती और मौसमी हैं। गारो हिल्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण नदियां हैं गानोल, डेरिंग, संडा, बंद्रा, बुगाई, डेरेंग, सिम्सन, नेताई और भोपाई। जहां औसत वार्षिक वर्षा की सबसे अधिक होती है, वहां मेघालय पृथ्वी पर सबसे बरसाती स्थान के रूप में माना जाता है। मेघालय पृथ्वी पर सबसे अधिक बरसात होने वाला स्थान है, जहां कुछ क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 12,000 मिलीमीटर तक होती है। पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें गारो पहाड़ियों का क्षेत्र शामिल है, जिसमें निम्न ऊंचाई होती है, वर्ष के बड़े हिस्से में उच्च तापमान होता है। शिलोंग क्षेत्र, जिसमें सबसे अधिक ऊंचाई है, आमतौर पर कम तापमान होता है। इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान कभी 28 डिग्री से अधिक नहीं जाता है, जबकि उत्तरी दिशा में जमा बर्फबारी के दिन सामान्य होते हैं। चेरापंजी में एक साइन बोर्ड में चित्रित चेरापंजी का गांव, जो खासी पहाड़ियों में स्थित है, दुनिया के कैलेंडर महीने में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड रखता है, जबकि सोहरा चेरापंजी के पास स्थित गांव, जो चेरापंजी के पास स्थित है, वर्ष में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड रखता है। मेघालय के जनजातीय लोग अधिकांशतः जनसंख्या है। खासी लोग सबसे बड़े समूह है, उनके पीछे गारो फिर जेंटियास आते हैं। इनमें से कुछ को ब्रिटिश लोगों ने पहाड़ी लोग के रूप में जाना। भारतीय राज्य मेघालय को 12 जिलों में विभाजित किया गया है। मेघालय की राजधानी नंबर 5 मिजोरम। मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसका सीमांत शहर और सबसे बड़ा शहर ऐजोल है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये सबसे दक्षिणी राज्य है, जो 7 बहिनी राज्यों में से 3 त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ सीमांत है, और बांग्लादेश और म्यांमार के पड़ोसी देशों के साथ 722 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राज्य का क्षेत्रफल लगभग 21,087 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 91% फॉरेस्ट से ढका है। 2023 में लगभग 1.25 करोड़ अनुमानित जनसंख्या के साथ ये देश में दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है।
भारत के कई अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह मिजोरम पहले असम का हिस्सा था जब तक कि 1972 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग नहीं किया गया। 1986 में भारतीय संसद ने भारतीय संविधान का 53वां संशोधन स्वीकार किया, जिसने 20 फरवरी 1987 को मिजोरम के रूप में भारत का 23वां राज्य बनाने की अनुमति दी। मिजोरम की आबादी का लगभग 95% विभिन्न जनजातियों के अवस्थान से उत्पन्न है। मिजो लोग पहले 16वीं सदी में स्थायी होने लगे, जो दक्षिण पूर्व एशिया से प्रवास के लिए आए थे। मिजोरम एक ऐसा भूमि है जो धवलित पहाड़ियों, घाटियों, नदियों और झीलों का है। राज्य की लंबाई और चौड़ाई में विभिन्न ऊंचाई के 21 प्रमुख पहाड़ी श्रृंग या चोटियां हैं। मिजोरम और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं। राज्य में कुल 11 मिजोरम जिले हैं। पॉलकुट सभी त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण है जो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। एक बार जब सभी फसलें कट ली जाती हैं, तो ये हार्वेस्ट त्योहार बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी महीने में मनाया जाता है। नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत में एक राज्य है। यह उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र NEF-8 से बना था और भारत ने इसे 20 फरवरी 1987 को एक राज्य के रूप में घोषित किया। ईटानगर इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये भारतीय राज्य असम और नागालैंड के साथ दक्षिण में सीमांकित है। ये पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में भारत की उत्तर पूर्वांचल स्वायत्त क्षेत्र के साथ विवादित 1129 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 1383,727 है और इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कांगटो है, जो 7,060 मीटर पर है। नेगी कंगसिंग, मुख्य गोरेचेन पीक और पूर्वी गोरेचेन पीक अन्य ऊंचे हिमालय के शिखर हैं। राज्य की पर्वत श्रृंखलाएं भारत के पूर्व के अत्यंत क्षेत्र में ऐतिहासिक भारतीय पाथों में सूर्य उगता है के रूप में वर्णित किए गए हैं और इन्हें अरुण पर्वत कहा गया है, जो राज्य का नाम प्रेरित करते हैं। दोंग और विजयनगर के गांव भारत के सभी क्षेत्रों में पहली सूर्य किरण प्राप्त करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में कामेंग, सुबसिरी, सियांग, ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित और नोआ डेहिंग नदियां शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे अधिक प्रजातियों और पक्षियों की विविधता है। राज्य में लगभग 750 प्रजातियों के पक्षियों और 200 से अधिक प्रजातियों के स्तनधारियों की है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 जिले हैं, जिनमें पश्चिम सियांग क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला है और तवांग सबसे छोटा जिला है। अरुणाचल प्रदेश का धार्मिक दृश्य विविध है, जहां कोई एक ही धार्मिक समूह आबादी का अधिकांश नहीं है। हालांकि यह भारतीय राज्यों में से कुछ ही है जहां ईसाई धर्म के अधिक अनुयायी हैं। अरुणाचल की आबादी का एक उच्च प्रतिशत प्राकृतिक पूजक स्थानीय धर्म है और वे अपने विशिष्ट परंपरागत संस्थानों का अनुसरण करते हैं। तवांग मोनास्ट्री, मेघना गुफा मंदिर और मलिनीथन कुछ अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थल हैं। परशुराम कुंड 1970 में हिंदू मिशनरीज द्वारा हिंदू तीर्थस्थल के रूप में स्थापित किया गया था, जो लोहित जिले के तेजू से उत्तर में 21 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र पठार पर स्थित है। ये देवी परशुराम को समर्पित है। 7. त्रिपुरा भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। ये देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जो कि 10,491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को आवरित करता है और 3.67 मिलियन जनसंख्या के साथ सातवां सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसका पूर्वी की ओर असम और मिजोरम और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर बांग्लादेश के साथ सीमित है। त्रिपुरा को 8 जिलों और 23 उपविभागों में विभाजित किया गया है, जहां अगरतला राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर है। त्रिपुरा में 19 विभिन्न जनजाति समुदाय हैं, जिसमें अधिकांश बंगाली जनसंख्या है। बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसने अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक रियासती राज्य बन गया और 1947 में स्वतंत्र भारत में सम्मिलित हुआ। यह 1949 में भारत के साथ विलय हुआ और एक सी भाग राज्य, संघ राज्य के रूप में निर्धारित किया गया। यह 1972 में भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। त्रिपुरा का नाम हिंदू देवी त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ा है, जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर
उदयपुर की प्रमुख देवी है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है और कथात्मक तानाशाह राजा त्रिपुर के साथ जुड़ा है, जिन्होंने क्षेत्र में शासन किया। त्रिपुरा देश के 29 राज्यों में तीसरा सबसे छोटा है, गोवा और सिक्किम के पीछे। भूभाग विज्ञान की विशेषता पहाड़ी श्रृंग, घाटियों और मैदानों से है। राज्य में 5 शिखरियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, पश्चिम में बारामूला से लेकर पूरे एथारामुरा, लोंगथाराई और शाखान तक, पूर्व में जाम्पुई पहाड़ियों तक। राज्य की आधिकारिक भाषाएं बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक हैं। बंगाली सबसे व्यापक भाषा है, जबकि कोकबोरोक त्रिपुरी लोगों के बीच प्रमुख भाषा है। त्रिपुरा के विभिन्न नृत्य भाषिक समूहों ने एक संयुक्त संस्कृति को जन्म दिया है। प्रमुख त्रिपुरी कुल ये हैं: त्रिपुरा, देवबर्मा, जमातिया, रियांग, नोआतिया और मुरासिंग। और चकमा, हलम, पुराने कुकी, गारो, कुकी, मिजो, ओचोई, धामाई, रोजा, माग, मुंडा, ओराओं और संथाल जैसे जनजातियों के गुट भी हैं जो चाय मजदूरों के रूप में त्रिपुरा में प्रवास किए।